हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ 5G के बारे में। जी हाँ, सिर्फ बात करूँगा 5G के बारे में। एक टावर लाके उसका रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ बात करने वाला हूँ। तो 5G को लेके बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं और उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। क्यों 5G, क्या 5G, कहाँ 5G, कब 5G, इन सारे सवालों का भी जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में 5G के बेनिफिट्स, इसके थोड़े लिमिटेशंस और थोड़े मिथ्स जो है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं 5G के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो क्या है 5G? 5G ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क का 5th जनरेशन है जो प्रॉमिस करता है फास्टर डाउनलोड स्पीड्स, लोअर लेटेंसी और बहुत ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन। तो इसके प्रीवियस जनरेशन्स क्या थे? तो सबसे पहले आता है 1G, जो कि सबसे पहला एनालॉग सेलुलर नेटवर्क था। ये आपको बेसिक टेक्स्ट एंड वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो सेकंड था 2G, जो कि पहला डिजिटल सेलुलर नेटवर्क था। इसमें 1G के कंपैरिजन में इंप्रूव्ड वॉइस सर्विसेज मिल जाती थी एंड बेसिक डेटा सर्विसेज लाइक SMS वो ऐड किए गए थे। तो तीसरा आता है 3G, जो कि सबसे पहला मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क था। इसमें बहुत अच्छी डेटा स्पीड्स मिल जाती थी एंड इसके थ्रू मोबाइल इंटरनेट एक्सेस भी अवेलेबल हुआ, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉल्स एंड मोबाइल टीवी भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद आया 4G, ऑल्सो नोन एज 4G LTE, जो कि बहुत ही अच्छी डेटा स्पीड्स, बहुत ही कम लेटेंसी और बहुत ही रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड करता था, जिसके थ्रू मोबाइल गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग भी एनेबल हुआ। और जब इतना सब कुछ 4G LTE में मिल रहा था, तो क्यों 5G? तो 5G प्रॉमिस करता है काफ़ी हाई डेटा स्पीड्स, जो कि 4G के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा बेहतर होने वाली है एंड काफ़ी हाई नेटवर्क कैपेसिटी, जिसमें बहुत सारे लोग अगर नेटवर्क यूज़ भी कर रहे हैं तो डेटा स्पीड्स ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं होंगे। ये 1 मिलीसेकंड से भी कम लेटेंसी का प्रॉमिस करता है, जो कि काफ़ी तगड़ा क्लेम है और इसके थ्रू बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ एनेबल हो जाएंगी। और एक और चीज़ जो 5G प्रॉमिस करता है वो है कि नेटवर्क काफ़ी रिलायबल होने वाला है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना भी काफ़ी रिलायबल होगा। तो इंटरनेट एक्सेस का बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए 5G को डिज़ाइन किया गया एंड इसके थ्रू बहुत सारे नए यूज़ केसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, जो कि मेटावर्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्लाउड गेमिंग, हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, IoT और अगर बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल में देखें तो स्मार्ट सिटी का भी यूज़ केसेस में देखने को मिल सकता है। तो 5G 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, हाई बैंड्स, मिड बैंड्स एंड लो बैंड्स। तो सबसे पहले हाई बैंड्स, जो कि मिलीमीटर वेव के नाम से भी जाना जाते हैं, ये सबसे फास्ट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी रेंज भी उतनी ही कम होती है। इसकी नेटवर्क कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका कनेक्शन इतना वीक है कि कुछ वॉल्स की वजह से या फिर इवन बारिश की वजह से इसका नेटवर्क ब्रेक हो सकता है। तो अब बात करते हैं लो बैंड्स की। इसको सब-6 बैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ही आपको 2G, 3G और 4G के नेटवर्क्स मिलते थे और ये फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी बड़े एरिया को कवर करने के लिए थी। इसमें आपको लो स्पीड्स मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द हाई बैंड्स। तो फिर बात करते हैं मिड बैंड्स की। ये मिलीमीटर वेव और सब-6 के बीच की रेंज है, जिसमें आपको प्रॉपर बैलेंस मिल जाएगा नेटवर्क कवरेज एरिया का एंड डेटा स्पीड्स का। तो 5G में 2 आर्किटेक्चरल अप्रोचेस हैं। एक है NSA, जो कि नॉन स्टैंड अलोन है, एंड दूसरा है SA, जो कि स्टैंड अलोन नेटवर्क है। नॉन स्टैंड अलोन में 4G के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 5G के रेडियो एक्सेस नेटवर्क डिप्लॉय किए जाते हैं। तो जो स्टैंड अलोन अप्रोच है वो नॉन स्टैंड अलोन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्केलेबल होगा एंड काफ़ी रिलायबल नेटवर्क भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसमें 5G के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने होंगे। बात करते हैं अब 5G के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है फास्टर स्पीड्स एज़ कम्पेयर टू 4G, जिसकी टॉप स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड थी। इसमें अप टू 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी, विच इज़ अप टू 1 to 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें एक वेब सीरीज़ पूरी की पूरी फुल HD में डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो जो सेकंड बेनिफिट है वो है लोअर लेटेंसी। इसमें आपको 1 मिलीसेकंड से भी कम की लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसके जो यूज़ केसेस है वो वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी में भी होगा। वीडियो गेम्स में भी आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिल जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा यूज़ केस आपको मेडिकल फील्ड में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें रिमोट सर्जरीज परफॉर्म की जा सकती है। तो तीसरा बेनिफिट इसका है नेटवर्क कैपेसिटी। इसमें बहुत हाई कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एक ही नेटवर्क में बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्टेड रह सकते हैं एंड उनको ज़्यादा स्पीड लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है न्यू यूज़ केसेस। 5G के इतने सारे बेनिफिट्स की वजह से बहुत सारे नए यूज़ केसेस भी एनेबल हो जाते हैं। उसमें से कुछ है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको देगा। ऑटोनोमस व्हीकल के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसमें बहुत सारे जो ऑटो पायलट पे चलने वाली व्हीकल्स होंगी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बहुत सारे एक्सीडेंट्स को भी प्रिवेंट कर सकती है। एंड IoT डिवाइसेस और स्मार्ट सिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा 5G की वजह से। 5G के लिमिटेशंस के बारे में बात करने से पहले उसके कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मिथ है वो है कि 5G का हेल्थ पे एक नेगेटिव इफेक्ट है। वेल, साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस अभी तक है नहीं। एंड 5G की जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन लेवल्स हैं वो भी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं, जो WHO और ICN IRP ने सेट किया है।
अगला जो इसका मिथ है वो है कि 5G अनसेफ है और इसमें सिक्योरिटी इश्यूज है। बाकी टेक्नोलॉजी के जैसे ही 5G में भी थोड़े बहुत सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर हैं, लेकिन जो 5G का आर्किटेक्चर है वो सिक्योर और यूज़र डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सेफ्टी के ऊपर अभी और रिसर्च होना भी बाकी है। अगला जो मिथ है वो है कि 5G फाइबर से भी फास्ट है। 5G अपने प्रीवियस जनरेशन से ज़रूर फास्ट होगा, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स के कंपेरिजन में 5G उतना फास्ट नहीं है। अगला मिथ ये है कि 5G के लिए नए डिवाइसेस लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो 4G LTE के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टावर्स हैं उसमें 5G के रेडियो एक्सेस नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाएगा, तो उसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यूज़र डिवाइसेस की बात करें तो आज की डेट पे बहुत सारे डिवाइसेस 5G एनेबल्ड ही आते हैं। आपको अपने डिवाइस के 5G बैंड्स को एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो आपके लोकेलिटी पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो कुछ लिमिटेशंस की अब बात करते हैं। हर एक जनरेशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे 1G में आपको सिर्फ बेसिक टेक्स्ट और वॉइस की सर्विसेज मिलती थी और उसका कवरेज भी बहुत पुअर था। 2G में आपको बहुत ही लिमिटेड डेटा स्पीड्स मिलती थी। 3G में बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी थी, जिसकी वजह से बहुत ही स्लो स्पीड्स मिलती थी यूजर्स को, और बहुत ही हाई डेंसिटी एरिया में इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर होती थी। 4G में भी एक बहुत ही लो कवरेज एरिया का लिमिटेशन था, बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ में भी इफेक्ट पड़ती थी डिवाइसेस के। तो जो 5G के लिमिटेशन है वो भी लिमिटेड कवरेज एरिया में है, जो कि वाइडली एक सिंगल टावर से यूज़ नहीं हो पाएगा, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही छोटे एरिया में बहुत सारे 5G टावर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। 5G का जो एक इशू है जो बहुत लोगों ने फेस किया है वो है कि अपलोड स्पीड्स बहुत कम मिलती है। तो जो हाई डाउनलोड स्पीड्स आपको देखने को मिलती है वैसा सिमिलर केस अपलोड स्पीड्स में नहीं है। जो यूजर्स 5G यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइसेस में वो बहुत ज़्यादा हीटिंग इशूज भी फेस कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। तो अब इंडिया में 5G का क्या सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अभी मेजरली 5G जो है वो मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है, एंड धीरे धीरे बहुत सारे सिटीज़ में भी अवेलेबल होते जा रहा है। ऐसा एस्टिमेटेड है कि अराउंड 40 to 50% जो यूज़र्स हैं वो 5G सब्सक्रिप्शन यूज़ करेंगे बाय द टाइम ऑफ 2027। इंडिया में 9 5G बैंड्स अवेलेबल हैं, और अगर आप नया 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं तो ये 5G बैंड्स आपको देखने पड़ेंगे कि अवेलेबल हैं कि नहीं। तो इन सभी बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज और कौन कौन से ऑपरेटर्स उन फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले आपको कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इन कंक्लूजन 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक नया रेवोल्यूशन है, एंड इसके खुद के कुछ बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाई डेटा स्पीड्स, हाई कैपेसिटी और लो लेटेंसी, इसके साथ साथ हाई नेटवर्क इंटरफेरेंस, लो कवरेज और डिवाइस के हीटिंग इश्यूज जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ होपफुली बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होते जाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं ऑब्वियसली होंगे ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।